आज एक टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे टेनेंट के राइट्स। ओनर और टेनेंट की रिलेशनशिप क्या है, और उसके अलावा एक मिडल मैन भी है जो है RW, जो ऑफिस बियरर है वहां पे। तो सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करता हूं कि जो ओनर होता है ही इज द एक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएटर पर्सन। तो जो ओनर है वो टेनेंट के साथ में रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेज लीज इज अ डॉक्यूमेंट विच ट्रांसफर्स द राइट इन द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अ टेनेंट। आपने टेनेंट को पूरे अधिकार दे दिए हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी में रहें और उन अधिकार का पीसफुल एंजॉयमेंट करें। अब बात आती है कि अगर आपने कोई रेंट एग्रीमेंट क्रिएट किया या रेंट एग्रीमेंट क्रिएट नहीं किया, और उसके अलावा कितने टाइम के लिए ड्यूरेशन रहेगी उसकी। थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैं बोल देता हूं, सेक्शन 106 में ये बात आती है कि अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, रेंट एग्रीमेंट आपने क्रिएट नहीं किया है, तो जो आपकी लीज है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस कंसीडर की जाएगी। इन ए वे इट इज कंसीडर्ड एज अ लीज इज रिन्यूड ऑन ए मंथली बेसिस। जब आपको टर्मिनेशन करना होगा तो आपको 15 डेज का नोटिस देकर लीज को टर्मिनेट करना है। अगर आपने 14 डेज का भी नोटिस दे दिया तो भी आप लीज को टर्मिनेट नहीं कर सकते। 15 डेज इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। बट अगर आपकी लीज एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग पर्पजेज के लिए, तो उसमें लीज का टेन्योर 1 ईयर एंड रिन्यूएबल जो है ईयर टू ईयर बेसिस पे होगा। टर्मिनेशन नोटिस उसमें 6 मंथ्स का होगा। अब आप कहते हैं कि लीज एग्रीमेंट कौन क्रिएट करेगा, और हमने तो शॉर्ट टर्म के लिए दी थी। तो थोड़ा सा रेफरेंस ले लेते हैं सेक्शन 107 में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है। इट सेज कि अगर लीज का टेन्योर 1 ईयर या ज्यादा है तो उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है आपने। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा आपको। और अगर आपने 1 ईयर से कम का लीज है तो ना तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना, और जब अगर आपके पास में राइटिंग में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अलाउड। 107 of the Transfer of Property Act clearly speaks about the oral arrangement। ये मत मान के चलिए आपकी लीज है तो उसके लिए तो मैंडेटरी रेंट एग्रीमेंट होगा। मैं ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों इस पे फोकस कर रहा हूं, कि मैंने ये जो डिफरेंसेस आए हैं RW और टेनेंट के बीच में, वो इसी बात पे आए हैं। आप रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दे दो हमें। रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करना आपके लिए मैंडेटरी है या नहीं है, दिस टॉपिक has to be decided between the owner and the tenant. RWA, or so as to say Chuninda office bearer, they cannot become a super owner of the property. Owner is the owner. अगर मैं बात करूं जो ऑफिस बियरर आए हैं तो मैं उनको पूरी इज्जत के साथ बोलता हूं दे आर द वॉलंटियर्स, एंड एवरीवन इन द सोसाइटी मस्ट रिस्पेक्ट दीज वॉलंटियर्स, बिकॉज वो आपके वेलफेयर के लिए आए हैं वहां पे। इसलिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके काम बहुत सारे हैं सोसाइटी में करने के लिए। आपका कॉमन एरिया उसकी मेंटेनेंस करनी है, आपको एम्यूनिटीज वहां पे क्या प्रोवाइड करनी है, आपका सोसाइटी के अंदर डिसिप्लिन डेकोरम कैसे मेंटेन करना है, ना कि उनको डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना है। मैंने ऐसे ऐसे इंस्टांसेस देखे हैं कि टाइमिंग्स हैं, टेनेंट के लिए टाइमिंग्स है 10 बजे के बाद में कोई टेनेंट अलाउड नहीं है सोसाइटी के अंदर। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज नॉट अ लॉ। लॉ इज द लॉ दैट इज मेड बाय द पार्लियामेंट, एंड RWA और एनी अदर ऑफिस बियरर शुड नॉट मेक एनी लॉ which is in conflict with the laws made by the parliament। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने ट्रैफिक लाइट मैनेज करने के लिए वॉलंटियर्स को बोला कि भाई आप अगर वॉलंटियर करना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, कम एंड मैनेज द ट्रैफिक सिग्नल। एंड द वॉलंटियर्स कम एंड दे इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग और कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, they start penalizing people and they come with the sort of लाठी डंडा कि अगर कोई हमें यहाँ पे ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो then we will penalize it in that manner. That is illegal. You should not do it. So volunteer is a person who helps the purpose, who helps the cause। ये नहीं होगा कि वो पार्लियामेंट के जो कानून हैं हमारे उनको सुपरसीड करे।
और वो बोले कि नहीं आज तो आई एम इन अथॉरिटी, आई कैन डू एनीथिंग, सेम थिंग अप्लाइज इन द सिचुएशन ऑफ ए सोसाइटी और पर्टिकुलरली अ रेजिडेंशियल सोसाइटी। आपके पास में आप टेनेंट के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना, ओनर को कॉन्फिडेंस में लेना है, ओनर से आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, बिकॉज ओनर इज द पर्सन हु हैज इलेक्टेड यू, ना कि आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा डायरेक्टली टेनेंट के साथ। टेनेंट का आने जाने का टाइम क्या होगा, टेनेंट के गेस्ट आएंगे नहीं आएंगे, टेनेंट के फ्रेंड्स आएंगे नहीं आएंगे। अगर कोई फ्रेंड को लेके आ जाता है तो बोलता है कि इसमें न्यूसेंस है, यस। अगर कॉमन एरिया में कहीं पे उनको एम्प्टी बॉटल्स हैं, स्नैक्स के पैकेट है, कोई भी ऐसी चीज जो है ऑब्जेक्शनेबल है, अगर वो मिलती है, देन यू हैव फुल राइट टू कंट्रोल दैट न्यूसेंस। बट अगर कोई फ्रेंड को लेके आता है और ये आपने कंफ्यूजन लगाया कि उसकी फ्रेंड आई थी साथ में और उसकी फ्रेंड को हम नहीं आने देंगे, इस पे आपने अपने नॉर्म्स क्रिएट कर दिए, दैट रेस्ट्रिक्शन इज इलीगल। आप तो ड्रेस कोड भी बना दो वहां पे सोसाइटी के अंदर कि अगर एंट्री करेगा तो हम धोती कुर्ते वाले को अलाउ नहीं करेंगे, आप और भी जवान को अलाउ करेंगे, बुजुर्ग को नहीं अलाउ करेंगे। ये इस तरह की बातें जो है किसी भी तरीके से उचित नहीं है। तो आपने क्या करना, अगर आप आरडब्ल्यू में हैं तो आपने हार्मनी क्रिएट करनी है, ताकि जो रेजिडेंट्स हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंट इज अ टेनेंट और द ओनर, वो सही तरीके से सौहार्द के साथ में सब रह पाएं। और अगर आपने कोई रूल रेगुलेशन क्रिएट करने हैं तो दोज रूल रेगुलेशंस शुड आल्सो बी क्रिएटेड यूनिफॉर्मली फॉर ऑल द रेजिडेंट्स। आप टेनेंट को इस तरीके से ना देखें कि वो मजदूर है वहां पे। टेनेंट हैज फुल राइट। सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेज he has been given the right by the owner in the property, but duration, that is an arrangement between the owner and the tenant. अगर आपने लीज टर्मिनेट हो गई है तो ओनर विल टेक एक्शन अगेंस्ट द टेनेंट।